नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी अभ्यर्थी एएनएम एडमिशन 2025 की कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद, एक बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने काउंसलिंग की जो डेट है वो बता दी है। क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप में, जो वीडियोज़ अपलोड किए गए उनके वीडियोज़ के कमेंट में और व्हाट्सएप पर भी, कि सर एएनएम की काउंसलिंग कब होगी, हमें फॉर्म भरे हुए बहुत दिन हो गए, हमें कैसे सूचना मिलेगी किस तारीख को काउंसलिंग है। तो मैं उनसे बार बार यही बात कहता था कि विभाग नोटिस जारी करेगा, और आपके पास यदि नोटिस नहीं आता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना विकास ई न्यूज़ जो चैनल है, आपका जो भाई है, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देगा कि किस तारीख को काउंसलिंग होनी है। अब जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे उनको काउंसलिंग की जो डेट है इस नोटिस में क्लियर हो जाएगी किस दिन काउंसलिंग होनी है। नोटिस मैंने वैसे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, और ये जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पर मैंने स्टेटस भी लगा दिया है। जो भी भाई बंधु व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सअप से सूचना मिल गई, और जो भाई बंधु टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम में सूचना मिल गई, और जो कहीं नहीं जुड़े हुए हैं उनको अब इस वीडियो से सूचना मिल जाएगी। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, शनिवार के दिन मैंने वीडियो बनाया था। जो मैंने वीडियो में कहा था सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। मैंने आपसे ये कहा था कि 5 दिसंबर से पहले पहले काउंसलिंग का नोटिस रिलीज हो जाएगा, और फाइनली वही हुआ है। आज 1 दिसंबर हुई है, 1 दिसंबर को विभाग ने मैंने सामने लगा रखा है, काउंसलिंग का नोटिस जारी कर दिया है। क्या कुछ इसमें लिखा गया है, आगे की क्या प्रोसेस होगी, थोड़ा सा वीडियो आप धैर्य बना करके पूरा देखिए, आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आ जाएगी कि अभी आगे क्या होने वाला है। आपको अभी तक कुछ पता नहीं है, आपने फॉर्म भरा था, अब काउंसलिंग की डेट भी आ गई है, लेकिन आपको यह भी पता नहीं है कि कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ का कैसे पता चलेगा, वो बातें भी इस वीडियो में आपकी क्लियर कर देता हूं। एक बार मैं नोटिस आपको दिखा देता हूं। विभाग ने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो राज्य स्वास्थ्य की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद जितने भी जिले हैं, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, रतनगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर प्रथम, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बारां, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, केकड़ी, अजमेर, जो जिले हैं जहां जहां पर सीएमएचओ ऑफिस के द्वारा बच्चों ने जो फॉर्म भरे, अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म भरे, वो फॉर्म जहां जहां कलेक्ट किए गए हैं, उन सभी जिलों को निर्देशित करते हुए कहा है, विषय लिखा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो प्रशिक्षण सत्र 2025-26 अभी जो है, उसमें प्रवेश के लिए 11 दिसंबर 2025 को काउंसलिंग करी जानी है। ये नोटिस रिलीज कर दिया है इन सभी जिलों को कि 11 बजे काउंसलिंग करवानी है। और काउंसलिंग का जो जनरली समय रखा जाता है वो 10 बजे से लेकर के शाम 4 या 5 बजे तक रखा जाता है। इस समय तक तो अभ्यर्थियों का इंतजार किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट लेकर के वहां पहुंचेगा, और उनकी सूची बना ली जाती है। वो मैं अभी भी आपको बातें समझा देता हूँ थोड़ी देर में, पहले इस नोटिस को मैं पूरा आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर विभाग ने नोटिस दे दिया है कि 11 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होनी है। उसके बाद जो आरक्षण मिलना है कैटेगरी वाइज, वो भी सब कुछ बताया गया है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के जनजातीय अभ्यर्थियों का सक्षम स्तर से जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच की जाए। शहरिया वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 12 जिले का सक्षम स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जाए। तो ये बातें जो है यहाँ पर, शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एएनएम की काउंसलिंग में आपकी, अगर आप एएनएम में एडमिशन अपना लेना चाहते हैं, और ये जो काउंसलिंग होने वाली है वो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग है, और इसमें जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी वो मिलेगी आपके 12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर। जितने ज़्यादा हमारे परसेंटेज हैं उतने ही संभावना बढ़ जाती है कि हमें ये कॉलेज मिल जाएगी। और इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है बिल्कुल 0 रुपये, 1 रुपये आपकी फीस नहीं लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा आपको एएनएम जो कोर्स है वो करवाया जाएगा। एएनएम कोर्स आपका 2 साल का होता है। 2 साल का बोले तो 24 महीने का कोर्स होता है, और 24 महीने के दौरान यहाँ तक कि खुद की जो सेंटर होते हैं एएनएम या गवर्नमेंट की कहें तो इनके खुद के हॉस्टल भी होते हैं, बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हॉस्टल भी होते हैं। उस हॉस्टल में वैसे तो फीस 0 है, फीस भी उनकी लगती नहीं। मेरी काफ़ी छात्राओं से, काफ़ी छात्राओं से, मेरी काफ़ी बहनों से बात हुई, फीस तो लगती नहीं।
लेकिन वहाँ रहने के लिए जो मेस का खर्चा होता है, थोड़ा खाने का खर्च होता है, वो जरूर लगता है। इसके अलावा काफ़ी मेरे को जो बहनें एएनएम कर रही हैं उन्होंने ये भी बताया कि हॉस्टल में रहना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर चाहें तो दूसरी जगह रूम लेकर भी रह सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। अब काउंसलिंग में क्या होगा, देखिए काउंसलिंग में कमेटी में सदस्य बैठेंगे, एक तो स्वास्थ्य अधिकारी बैठेंगे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, एक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी बैठेंगे, नर्सिंग अधीक्षक बैठेंगे, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सेंटर के प्रभारी, इन दोनों में से एक बैठ जाएंगे, ठीक है। संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि भी वहां पर बैठेगा। तो ये बंदे 4 जो सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 3 सदस्य होंगे, ये वहां आपकी काउंसलिंग में बैठेंगे। और काउंसलिंग में क्या होगा, इसके बाद आगे कोई सूचना है कि आपको बताने लायक, वो मैं देख लूं, वैसे है नहीं। काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र, आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाने हैं। जैसे जन्म तिथि के लिए आप 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र आप अपना लेकर के जाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है। कोई विकलांग कैंडिडेट है, विकलांग अभ्यर्थी है, तो उसको अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ले जाना है। यदि कोई बिंदु स्पष्ट नहीं हो रहा तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरंत प्राप्त करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बातें। इसके अलावा कुछ अगर मैं देखूं तो काउंसलिंग का जो समय है वो देखिए क्या है। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय जो 11 दिसंबर है को काउंसलिंग का जो समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक रहेगा। और अतः समय का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है उनके दस्तावेज काउंसलिंग समय के बाद मध्याह्न 5 बजे पश्चात वापस लौटाने की कार्रवाई की जाए। अब मैं बताता हूँ आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। ये है नोटिस विभाग के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग होने वाली है 11 दिसंबर को। आज है 1 दिसंबर, आज से 10 दिन बाद काउंसलिंग आपकी होगी 11 तारीख को। काउंसलिंग का जो समय रहेगा वो सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। अभी आपको मालूम नहीं है कि कितने परसेंटेज कट ऑफ रही है आपको अभी आपको मालूम नहीं है कि कट ऑफ कितनी रही है, आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो मैं थोड़ी सी बात क्लियर यहाँ पर कर दूं कि कल की तारीख से, कल मतलब 2 दिसंबर से प्रत्येक जिले की कट ऑफ आना शुरू हो जाएगी। कल हमें 3-4 जिलों की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को भी 3-4 जिलों की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, 4 तारीख को 5-6 जिलों की कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से आने वाले 3-4 या 5 दिन के अंदर अंदर जितने जिले हैं जहां जहां फॉर्म भरे गए हैं, ये वाले जिले, इन सभी जिलों की कट ऑफ हमें मिल जाएगी। अगर आपने इनमें से किसी भी जिले से फॉर्म भरा है उसकी सूचना आपको नहीं मिलती है तो कट ऑफ जैसे जैसे मेरे पास आएगी वैसे वैसे जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है विकास ई न्यूज़, इस ग्रुप में मैं पीडीएफ डालता रहूँगा, जो स्क्रीनशॉट होगा या फोटो खींची हुई होगी वो डालता रहूँगा। इसके अलावा साथ साथ में व्हाट्सअप स्टेटस भी लगा दूंगा, और साथ साथ में जैसे जैसे मेरे पास कट ऑफ आएगी वैसे वैसे मैं वीडियो बना करके भी आपको सूचना दे दूंगा कि कौन से जिले में किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही है। प्रत्येक जिले में कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहनी है। जनरल, SC ST OBC, दिव्यांग कैटेगरी में, तलाकशुदा विधवा कैटेगरी जो भी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है। अब मान लो मैं एक जिले की बात करता हूँ, चूरू जिले की, या फिर मान लो मैं जयपुर जिले की बात करता हूँ। जयपुर जिले में मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं 50 सीटें हैं, जिसमें से कैटेगरी आप सभी को मालूम है जनरल भी है, OBC भी है, SC ST भी है। सीटें इन सभी कैटेगरियों में बंटी हुई होती है। महिला तलाकशुदा जो होती हैं, दिव्यांग कैटेगरी जो कैंडिडेट होते हैं, विधवा जो कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनमें अलग अलग ये कैटेगरी में कट ऑफ बंटी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी अलग अलग कैटेगरी में, कुछ सीटें कहीं पे 5 कहीं पे 10 ऐसे बंटी हुई होती हैं। तो एक बार मैं ये जो 50 सीटें हैं वो MBC इन 5 कैटेगरियों में ही बांट देता हूँ, ठीक है। तो 5 कैटेगरी में 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बांटी है, आप बस इतना समझना। तो जनरल कैटेगरी में जब 10 सीटें हैं जयपुर में, तो जनरल कैटेगरी से जयपुर CMHO में जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भेजे हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों ने, चाहे उसके 72% हो, चाहे 95 हो, चाहे 98 हो, चाहे 62 हो, चाहे 82 हो, जिन जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भेजे हैं उनमें से उनके जो फॉर्म है विभाग ने तैयार कर रखे हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला अभ्यर्थी ऊपरी ऊपर लिख रखा है, उससे कम परसेंटेज वाला उसके नीचे लिख रखा है, उससे कम परसेंटेज वाला उसके नीचे लिख रखा है। किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के यदि परसेंटेज सेम है, किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के अगर परसेंटेज सेम है तो ज़्यादा उम्र वाला जो अभ्यर्थी है उसका परसेंटेज पहले है, कम उम्र वाले का जो परसेंटेज है वो बाद में है, ऐसे हैं। अब आपको प्रत्येक कैटेगरी में 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा।
प्रत्येक कैटेगरी में या प्रत्येक जिले के द्वारा जितनी सीटें हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि हर बार की तरह ऐसा ही होता है, हर बार यही होता है, अब की बार भी सेम यही होने वाला है। ये देखिए, काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार जो टिकटें सीटें हैं, जनरल में कितनी है, एससी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कितनी है, वैसे तो 5 गुना अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा। अब जनरल में मान लो 10 सीटें हैं, किसी जिले में 9 भी होगी, किसी जिले में 12 भी होंगी, ऐसी अलग अलग सीटें बटी हुई हैं। तो जितनी सीटें हैं उनके 5 गुना अभ्यर्थी देखेंगे, 45 होते हैं। फिर उनकी जो कैटेगरी वाइज लिस्ट बनी हुई होती है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला ऊपर, उससे कम वाला नीचे, उससे कम वाला नीचे, उस लिस्ट में जो 45, अगर हमें मान के चलूँ 10 सीटें, तो जो 50 अभ्यर्थी हो गए, जो 50 नंबरों अभ्यर्थी है वहाँ तक उसको ले लेंगे, 50 नंबर तक के अभ्यर्थी तक इनको ले लेंगे और इनका जो काउंसलिंग में इन बंदों को बुलाया जाएगा, 50 नंबर तक के अभ्यर्थियों को, 50 नंबर की गिनती तक के अभ्यर्थियों को। किसी जिले में जहां 8 सीटें होंगी वहां पर मान के चलो उनको 40 बुलाया जाएगा, 40 अभ्यर्थियों को। और बुलाने का तरीका रहेगा कि इनको एक रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा डाक भेजी जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एक डाक भेजी जाएगी। उस डाक में साफ साफ मेंशन होगा कि आपकी काउंसलिंग जयपुर में कहाँ पर होनी है, किस एड्रेस पर होनी है, कितने बजे आपको पहुंचना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा। इसके अलावा जो कट ऑफ बनेगी वो जो 40वां अभ्यर्थी होगा या जो 50वां अभ्यर्थी होगा, 5 गुना लेने के बाद में उस अभ्यर्थी के जो परसेंटेज होंगे वही हमारी कट ऑफ बनेगी। उससे ऊपर वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में जाना है, उससे नीचे वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया है। कट ऑफ जो होगी वो जो 50वां या 40वां या जो 32वां जो भी अभ्यर्थी होगा 5 गुना लेने के बाद में, उस अभ्यर्थी के जो नंबर होंगे वही कट ऑफ डिसाइड करेगा, वही कट ऑफ बनेगी। ठीक है, और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां पर काउंसलिंग में जाना है। अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी ने जयपुर में भी फॉर्म भरा है, 98% है, और किसी अभ्यर्थी ने चूरू में भी फॉर्म भरा है, उसके एक ही अभ्यर्थी की मैं बात कर रहा हूँ, उसने जयपुर में भी भरा है, उसने चूरू में भी भरा है। जयपुर की कट ऑफ मान लेते हैं 93% गई है और चूरू की कट ऑफ मान लेते हैं 82% गई है। अब उस अभ्यर्थी को दोनों जगहों से रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एक पोस्ट आएगी, रजिस्टर्ड एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक रजिस्टर्ड पोस्ट आएगी, जो आपने एड्रेस फॉर्म भरते समय मेंशन किया है उस एड्रेस पर आएगी। 2 या 3 दिन में या 4 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी काउंसलिंग से पहले पहले। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के दोनों जगहों में से सिर्फ आप एक जगह जा सकते हो, दोनों जगह नहीं जा सकते, क्योंकि सभी जिलों में काउंसलिंग की जो डेट है वो 11 दिसंबर है, समय 9 से 4 बजे तक का है। और आप जिस भी जगह जाओगे वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक बार के लिए जमा कर लिए जाएंगे। शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाएंगे। 4 बजे तक तो जो अभ्यर्थी बाहर से आते रहेंगे उनके डॉक्यूमेंट्स वो लेते रहेंगे, उनके नाम नोट करते रहेंगे। और 5 गुना अभ्यर्थियों में जितने जितने अभ्यर्थी वहां पहुंचेंगे, 5 गुना अभ्यर्थी मान लो जनरल कैटेगरी में होते हैं 50, 10 सीटों के हिसाब से, लेकिन वहां मुश्किल से 15 या 16 अभ्यर्थी पहुंचते हैं, क्योंकि बाकी अभ्यर्थी किसी और जिले में काउंसलिंग करवाने के लिए चले जाते हैं, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जिनका मूड बदल जाता है कि मुझे एएनएम नहीं करनी, वो किसी और कोर्स में एंट्री ले लेते हैं अपनी, तो 15-16 अभ्यर्थी पहुंचते हैं। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो उतने ही अभ्यर्थियों को होता है जितनी सीटें होती हैं। इसके अलावा आपके मान लो मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए 95% है और आपने भरतपुर से अपना फॉर्म भरा है और भरतपुर की जो कट ऑफ गई है वो 83% गई है, आपने एक जगह से लगाया, तो आपको काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर आएगा, डेफिनेटली आएगा। और किसी कारण से अगर वो कॉल लेटर नहीं पहुंच पाता है तो आप बिना कॉल लेटर के भी काउंसलिंग करवाने के लिए वहां पर जा सकते हैं उस जगह पर, और उसका जो एड्रेस रहेगा वो सभी अभ्यर्थियों का सेम रहेगा। कल जब कट ऑफ जारी होगी किन्हीं 3-4 जिलों की या 5-6 जिलों की, भरतपुर, चूरू, जयपुर, जो भी ऊपर जिले मैंने अभी मेंशन किए हैं, ऊपर जो मेंशन किए गए मैंने नाम लिए हैं, उनमें से जिन जिन जिलों की कट ऑफ जारी होगी उस कट ऑफ में भी साफ साफ एड्रेस और टाइमिंग मेंशन किया हुआ होगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ पर होनी है। और अगर आपने मान लो आपका जिला यहाँ पर है, एक तो आपने इस जिले से फॉर्म भरा, एक आपने इस जिले से फॉर्म भरा, आपकी परसेंटेज है 95, दूर वाले जिले की जो कट ऑफ बनी है वो 93 बनी है, नज़दीक वाले जिले की जो कट ऑफ बनी है वो 90 बनी है। तो कोशिश ये करना कि आप या तो नज़दीक के जिले में काउंसलिंग करवाओ या फिर वहाँ करवाना जहाँ पर आपके परसेंटेज और कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, मतलब ज़्यादा अंतर, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर जहाँ आपके हैं वहीं पर आप काउंसलिंग करवाना, क्योंकि वहाँ पर आपके जो चांसेस हैं कॉलेज मिलने के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छोटी सी एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको और बताऊँ, काउंसलिंग आपको ज़्यादा नंबर वाली जगह पर ही करवाना है और इसके अलावा आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर के जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप 10वीं 12वीं और इसके अलावा अपना आधार कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, पैसे वगैरह कुछ लगने नहीं हैं। 9 से 4 बजे तक का समय सभी जिलों में रहेगा
और 4 बजे तक जो जो अभ्यर्थी आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे। वहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 8 बजे जा करके बैठ जाए, 9 बजे काउंसलिंग शुरू है, ऐसा नहीं है। 2 बजे भी जा सकते हैं, 3 बजे जा सकते हैं, जो समय है 4 बजे का उससे पहले पहले वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और एक छोटी सी बात मैं ये भी बता रहा था, अगर किसी भाई बंधु को किसी बहन को 83% कट ऑफ है, उसके 86% है या 90% है, तो डेफिनेटली आपको कॉल लेटर तो आना है। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों से कॉल लेटर नहीं पहुंच पाता है, कि पोस्टमैन को वो एड्रेस सही से मिल नहीं पाता है, या फिर उस पर जो मोबाइल नंबर मेंशन होता है उस पर कॉल नहीं लग पाता है। इस वजह से पोस्टमैन आपको सही समय पर जो 11 दिसंबर की काउंसलिंग है उस डेट तक वो कॉल लेटर नहीं पहुंचा पाता है। तो आपको क्या काम करना है, आप आराम से जिस जिले की कट ऑफ कम है और आपके परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ के, आप काउंसलिंग करवाने के लिए जा सकते हैं। और आपको अगर कॉल लेटर नहीं आता है, मान लो 11 तारीख हो गई, 11 तारीख को काउंसलिंग है, 9 तारीख हो गई, तो विभाग अगर कॉल लेटर भेजने में सक्षम नहीं है, कॉल लेटर विभाग को ऐसा लगता है कि हम भेज तो देंगे लेकिन विद्यार्थियों के पास पहुंचेंगे नहीं, तो विभाग आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिए हैं उन नंबरों पर कॉल भी करके बोल देगा कि आपका काउंसलिंग में चयन हुआ है, इस दिन 11 दिसंबर को आपको काउंसलिंग के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाना है। आपके पास कॉल लेटर पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, आपको अगर कॉल आ गई है तो आप डेफिनेटली वहां पर जा सकते हैं। अब किसी जिले में 10 सीटें थी, 5 गुना अभ्यर्थी बनते हैं 50। किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल, SC ST OBC चाहे कोई भी कैटेगरी हो, तो उसके 5 गुना अभ्यर्थी 50 को विभाग के द्वारा कॉल लेटर भेजा जाएगा। और कॉल लेटर अगर नहीं भेजा जाता है तो इनको कॉल किया जाएगा, कॉल करके इनको सूचना दी जाएगी। इसमें से बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जिलों से फॉर्म लगाया होगा, किसी ने 2 जिलों से, किसी ने 4 जिलों से, किसी ने 6 जिलों से। तो हो सकता है किसी का 3 जिलों में आ गया हो, किसी का 4 जिलों में आ गया, तो वो इस जिले में नहीं आते हुए किसी दूसरे जिले में काउंसलिंग के लिए चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी मर्जी से, अगर आपने 2-4 जिलों से फॉर्म लगाया है या एक से ज़्यादा जिलों से फॉर्म लगाया है और सभी जगहों से आपको कॉल लेटर आ गया है, या एक जगह से ज़्यादा जगहों से आपको कॉल लेटर आ गया है, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी जिले में काउंसलिंग करवाने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर जब 10-50 गुना अभ्यर्थियों को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि पहुँचते हैं मुश्किल से 10 अगर सीटें हैं, 50 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, तो 15-16 अभ्यर्थी या 20-22 अभ्यर्थी मुश्किल से पहुँचते हैं। और अगर मान लो 20-15 अभ्यर्थी वहाँ पर काउंसलिंग में पहुँच गए, 10 सीटें थी, बुलाया गया 50 को और पहुँचे सिर्फ 15 अभ्यर्थी, तो उन 15 अभ्यर्थियों में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सिर्फ 10 अभ्यर्थियों का होगा, क्योंकि सीटें ही 10 हैं। और इन 10 में भी उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जो इन 15 अभ्यर्थियों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं, क्योंकि किसी के परसेंटेज ज़्यादा होंगे, किसी के कम, किसी के उससे कम, किसी के उससे कम, किसी के उससे कम, ऐसे परसेंटेज इनके फॉर्म में होंगे। तो इनमें से जो ऊपर वाले 10 अभ्यर्थी हैं जिनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उन्हीं अभ्यर्थियों को ये जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। कल कट ऑफ जारी हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल जितने भी जिलों की मुझे अपडेट मिलती है, सबसे पहले कट ऑफ जो है वो न्यूज़पेपर में जारी होने की संभावना है। सुबह सुबह के न्यूज़पेपर में कट ऑफ हमें देखने को मिल जाएगी। जिन भी अभ्यर्थी के पास न्यूज़पेपर आता है वो मुझे इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप मैसेज करें, 3749, ये लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे। व्हाट्सअप नंबर पे न्यूज़पेपर की फ़ोटो खींच के आपको मुझे भेज देना है। इसके अलावा जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम में कट ऑफ डाल देना, या कोई CMH ऑफिस के नज़दीक रहता है तो CMH ऑफिस में जहाँ भी सूचना बोर्ड लगा है उस सूचना बोर्ड पर भी कट ऑफ लगाई जाएगी। जिन जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ उनकी लिस्ट भी लगाई जाएगी। जिन जिन अभ्यर्थियों का बुलाया गया काउंसलिंग में उनकी भी वहाँ पर लिस्ट लगाई जाएगी, नाम वाली लिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे जिले नाम वाली लिस्ट भी जारी करेंगे, तो उनकी भी अगर कोई सूचना मिलेगी, कोई PDF मेरे पास आएगी तो आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी प्रत्येक जिले की कट ऑफ का वीडियो बना करके मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। कट ऑफ आप देखते रहना और जो प्रोसेस होगी वो मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।